मंगल कामनाओं के साथ सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दिन गुरुवार साल 2026 के मौके पर आपके सुख, संपत्ति, सादगी, सफलता, स्वास्थ्य, सम्मान, शांति एवं समृद्धि मंगल कामनाओं के साथ सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज भदोही जिले की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। गोपीगंज के जंगीगंज महावीर इलाके में चलने वाली गारमेंट सिलाई मिनी फैक्ट्री में आग लग गई है। आग लगी की घटना रात करीब 11 बजे की बताई गई है। आग लगते ही अफरा तफरी फैल गई थी। मकान मालिक ने गारमेंट सिलाई फैक्ट्री के मालिक शुभम कुमार को फोन के जरिए जानकारी दी। गोपीगंज के ही गांधी निवासी शुभम कुमार जंगीगंज के महावीर में राजेश कुमार मौर्य के मकान में गारमेंट सिलाई केंद्र चलाते हैं, जिसमें लोअर, टी शर्ट, लेगी व स्कूल ड्रेस तैयार किए जाते हैं। गारमेंट फैक्ट्री में कई पावर सिलाई मशीन से कपड़ों को तैयार किया जाता है। रात करीब 11 बजे अचानक गारमेंट के इस मिनी फैक्ट्री में आग लग गई। धुआं व आग की लपटें उठती देख मकान मालिक ने फौरन इस बात की जानकारी फोन के जरिए शुभम कुमार को दी थी। शटर का ताला तोड़कर आसपास के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक मिनी फैक्ट्री में लगी 8 सिलाई मशीन, एक कटिंग मशीन, 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल व लगभग 2 लाख रुपए का तैयार लोअर, टी शर्ट, लेगी व स्कूल ड्रेस जलकर खाक हो गए थे। शुभम कुमार के मुताबिक लगभग 7 लाख रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। सूचना पर गोपीगंज पुलिस भी पहुंची थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। बुधवार को पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर आरपी सिंह जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे थे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल की मौजूदगी में डीआईजी ने पुलिस लाइन सभागार में 100 चौकीदारों को साइकिल, टार्च व कंबल सौंपे थे। यह सभी सामान पाकर ग्राम चौकीदारों के चेहरे खिल गए थे। इसी तरह डीआईजी ने ज्ञानपुर कोतवाली में जहां आईजीआरएस प्रभारी निरीक्षक कार्यालय, जन सुनवाई कक्ष, मालखाना, वहीं महिला थाने में परिवार परामर्श केंद्र के जीर्णोद्धार कराए गए भवन का लोकार्पण किया था। पिंजरे में बंद खूंखार कुत्ते को लेकर जब एक पिकअप गांव में पहुंची और कुत्तों को छोड़कर जाने लगी तो महिलाओं ने हंगामा कर दिया और शोर मचाकर ग्रामीणों को जमा कर लिया। ग्रामीण पिकअप का घेराव करने लगे। इसी बीच चालक पिकअप लेकर मौके से फरार हो गया। यह पूरा मामला चौरी थाना इलाके के लठिया गाँव का है। गाँव के सचिन सिंह, गोकुल, मंगरू प्रजापति, गोलू चौहान ने बताया कि बुधवार की शाम 4 बजे एक पिकअप लठिया गांव पहुंची थी। पिकअप पर पिंजरा लदा हुआ था। पिंजरे में कुल 5 खूंखार कुत्ते बंद थे। पिकअप पर पावर ग्रिड वाराणसी का बोर्ड लगा हुआ था। पिकअप पर सवार लोग पिंजरे में बंद कुत्ते को खोलकर गांव की तरफ भगाने लगे। लठिया पुल के पास पशु चरा रही गांव की महिलाओं ने यह अजीबोगरीब हरकत देख शोर मचाने लगी। तब तक पिंजरे से 4 कुत्तों को छोड़ दिया गया था, जबकि एक कुत्ता पिंजरे में बंद था। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पिकअप, पिंजरे व कुत्ते का वीडियो भी बनाया है। हालांकि इसी बीच चालक पिकअप लेकर मौके से फरार हो गया था। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में छोड़े गए कुत्ते पागल व खूंखार हैं। लठिया गांव के लोगों ने पिकअप पर आने वाले लोगों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने एक बार फिर भदोही जिले के पेट्रोल पंप संचालकों को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठाकर कड़ाई से निर्देश देते हुए कहा कि नो हेलमेट नो पेट्रोल आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही डीएम ने चेताया है कि एक्सीडेंट में पीड़ित को निजी अस्पताल तत्काल भेजा जाए। इलाज करने में अगर कोई अस्पताल हीला हवाली करता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेश कुमार की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि संजय बिंद व एनएचआई पीडी सिद्धार्थ की मौजूदगी में पेट्रोल पंप संचालकों के साथ यह बैठक
हुई है। बैठक में सड़क हादसे में हुई बेतहाशा मौतों पर भी चर्चा की गई। सबसे ज्यादा सड़क हादसा औराई थाना इलाके में होना बताया गया है। साल के आखिरी दिन चोरों ने लाखों रुपए का विद्युत केबल काटकर गायब करते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों को सलामी दी है। विद्युत केबल गायब होने से अब पूरी की पूरी बस्ती अंधेरे के आगोश में समा गई है। यह अनोखा मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के सागर रायपुर गांव का है। इलाके के विनोद साहू, शांति शुक्ला, विकास चौबे, महाराज चौबे, विपिन श्रीवास्तव जैसे लोगों ने बताया कि घने कोहरे के बीच रात 11 बजे अचानक बस्ती की बत्ती गुल हो गई। लोगों ने समझा कि कोई खराबी आई होगी, लेकिन सुबह ग्रामीण खेत खलिहान की तरफ गए तो देखा कि राजकुमारी स्कूल से मिसिर की बारी तक लगे लगभग 12 विद्युत पोल से केबल गायब है और खेतों में 4 पहिया वाहन के टायर के निशान भी पड़े हुए हैं। आशंका जताई जा रही कि घने कोहरे का फायदा उठाकर चोर 12 पोल का विद्युत केबल काटकर उठा ले गए हैं। चोरों ने जाते जाते कई विद्युत पोल को भी धराशायी कर दिया है। फिलहाल चोरों के इस करतूत से सागर रायपुर की चौबे बस्ती अंधेरे में है। 2025 साल के आखिरी दिन भदोही जिले पर मौसम मेहरबान रहा। पड़ रही कड़ाके की ठंड व कोहरे के बीच बुधवार की सुबह 10 बजते भगवान भास्कर भदोही जिले पर मेहरबान हो गए। धूप खिलते ही भदोही जिले की सड़कों पर चहल पहल बढ़ गई थी। धूप सेकने के लिए एक बार फिर लोग अपने अपने घर की दहलीजों पर बैठ गए। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग आंगन व छतों पर धूप का आनंद लेते देखे गए। हालांकि बुधवार की शाम 4 बजते एक बार फिर ठंड अपना असर दिखाने लगी। उधर आज 1 जनवरी 2026 को लेकर भदोही जिले के ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना है। दिन का तापमान 19 तो रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है। बताया कि गलन व कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। दुर्गागंज थाना इलाके के अर्जुनपुर गांव में मौजूद अर्जुनेश्वर महादेव मंदिर में चोरी हुई है। चोरी की इस वारदात से भक्तों में भारी आक्रोश देखा गया है और महादेव मंदिर में हुई चोरी का खुलासा करने की भक्तों ने मांग की है। गांव के नागेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि अर्जुनपुर गांव के दुबे बस्ती में यह अर्जुनेश्वर महादेव मंदिर मौजूद है। भक्तों के दर्शन पूजन को लेकर मंदिर के मुख्य गेट पर ताला नहीं लगाया जाता है। बुधवार की सुबह श्रद्धालु जब दर्शन पूजन के लिए पहुंचे तो मंदिर में रखी अलमारी टूटी थी और उसमें रखे चढ़ावे के लगभग 900 रुपए गायब थे। इसी तरह मंदिर में रखी 1-1 किलो की 5 पीतल की घंटी भी गायब है। हालांकि अलमारी में रखे साउंड सिस्टम मशीन सुरक्षित बताए गए हैं। चोर इसे नहीं ले गए हैं, लेकिन पीतल की घंटी व चढ़ावे के पैसे को लेकर चोर फरार हैं। फिलहाल गांव के मंदिर में हुई इस चोरी से जहां सनसनी फैली हुई है, वहीं भक्तों में आक्रोश है और पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर के कंसापुर इलाके से उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने एक पत्र सौंपते हुए फर्जी वोट बढ़ाने का आरोप लगाया है। कहा कि कंसापुर ग्राम सभा के कुछ लोगों की सह पर बीएलओ ने फर्जी वोट बढ़ाए हैं। पत्र सौंपते हुए सुरेश कुमार, प्रेमचंद चौरसिया, गुलाबधर, जयप्रकाश, हीरालाल जैसे ग्रामीणों ने तो यहाँ तक आरोप लगाए हैं कि बीएलओ ने पैसे लेकर लगभग 200 फर्जी वोट बढ़ा दिया है। ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए जांच कराए जाने की मांग की है। औराई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने जीएसटी चोरी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए इस गिरोह से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को ज्ञानपुर पुलिस लाइन सभागार में इस नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक सुमन अग्रवाल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बरेली के मोहम्मद फैजान व बुलंदशहर निवासी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह फर्जी फर्म खोलकर करोड़ों की जीएसटी चोरी की है।
बताया कि इसका सरगना दिल्ली के शाहीन बाग निवासी हाजी इरफान है और औरंगाबाद निवासी जोगेंद्र के खिलाफ 17 करोड़ की जीएसटी चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज है। औराई व क्राइम ब्रांच की टीम ने मोहम्मद फैजान व देवेंद्र कुमार को माधो सिंह रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई दस्तावेज, बैंक खाते, लैपटॉप आदि सामान बरामद हुए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस नेटवर्क के सरगना हाजी इरफान के बताए अनुसार यह दोनों फर्जी फर्म खोलने भदोही आए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साल 2026 के स्वागत को लेकर विराट बिरहा मुकाबले का आयोजन कराया गया था। चौरी के डोमनपुर गांव में मौजूद हनुमान मंदिर के पास इस विराट बिरहा मुकाबले का आयोजन कराया गया था। अलविदा 2025 व 2026 नए साल के स्वागत को लेकर आयोजित इस बिरहा मुकाबले को सुनने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ यह बिरहा देर शाम तक चलता रहा। प्रयागराज से पहुंची सुमित्रा नंदनी व वाराणसी के हनुमत पाल के बीच जोरदार मुकाबला हुआ था। उधर बुधवार को गुनगुनी धूप के बीच चाय की चुस्की लेते हुए बूढ़े बुजुर्ग नौजवान बच्चों ने बिरहा का आनंद उठाया। बिरहा मुकाबले को संपन्न कराने में कुलदीप श्रीवास्तव, सचिन पाल, बबलू पाल, राजकुमार, सुनील आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले का एक ऐसा ग्राम सभा है जहां स्वर्गलोक से आकर मुर्दे मनरेगा में काम कर रहे हैं और बाकायदा मुर्दे को मजदूरी भी दी जा रही है। जी हां, ऐसा ही कुछ मामला बुधवार को डीएम कार्यालय पहुंचा था। भदोही ब्लॉक के रामपुर जमीने सरनोही ग्राम सभा से डीएम कार्यालय पहुंचे विनोद कुमार ने एक पत्र सौंपते हुए कहा कि प्रधान ने ऐसे व्यक्ति की 2023 में मनरेगा के तहत हाजिरी लगाई है जिसकी 2021 में मौत हो चुकी है। कहा कि यह तो मात्र एक उदाहरण है। रामपुर जमीने सरनोही ग्राम सभा में भ्रष्टाचार की गंगा बहाते हुए सरकारी धन को लूटा जा रहा है। जो मनरेगा के पात्र नहीं हैं उनके नाम से भी पैसा निकाला गया है। ग्राम प्रधान द्वारा अपने ही परिवार के लोगों की मनरेगा में हाजिरी लगाई गई है। शिकायती पत्र देते हुए विनोद कुमार ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की गुहार लगाई है। औराई के महाराजगंज भावापुर गांव में चल रहे 9 दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा के 7वें दिन जब अयोध्या से पधारे कथावाचक पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत चरित्र पर कथा सुनाई तो पंडाल में बैठे श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक यह कथा चल रही है। कथा के 7वें दिन उदय करणपुर, चकौड़ा, भक्तापुर, तुलापुर, पयागपुर, हथियाडीह जैसे इलाके से श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचे थे। संगीतमय श्रीराम कथा के आयोजन से भावापुर इलाका पूरी तरह भक्ति रस में डूब गया है। कथा के 7वें दिन राजन तिवारी, शुभम दुबे, कमल, संतोष, शैल कुमारी, कुलदीप त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर के कंसापुर में मौजूद निरंकारी सत्संग भवन पर एक भव्य सत्संग का आयोजन किया गया था। सत्संग में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की बातों को दोहराते हुए प्रयागराज से आए ज्ञान प्रचारक अमर सिंह जी महाराज ने मानव गुण पर चर्चा की। कहा कि मानव समाज को ब्रह्मा की अनुभूति कराकर अपने आप को पहचान करवाते हैं। कहा कि धर्म का वास्तविक स्वरूप प्रेम है। अमर सिंह जी महाराज ने कहा कि जब तक प्रेम की स्थापना नहीं हो जाती तब तक मानव एकता केवल कल्पना ही रह जाता है। निरंकारी सत्संग भवन पर साधकों की भारी भीड़ उमड़ी थी। सत्संग में जिले के 10 ब्रांच से मुखी पहुंचे थे। सत्संग के अंत में साधकों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस मौके पर राजेश कुमार, योगेंद्र कुमार, बबलू, सुरेश, अच्छेलाल आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के चौरी रोड खंड विकास कार्यालय सभागार में बुधवार को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भदोही ब्लॉक प्रमुख पति प्रशांत सिंह उर्फ चिट्टू सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी रहे, जहां 1000 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। भीषण ठंड के बीच आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम की खंड विकास अधिकारी ब्रह्मा सिंह, मनोज श्रीवास्तव, डब्बू सिंह, संजय मिश्रा, पिंटू मिश्रा आदि लोगों ने सराहना की है।
अपना दल यस के भदोही जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे हरिलाल पाल ने एक पत्र सौंपते हुए एक गंभीर विषय पर ध्यान आकृष्ट कराया है। कहा कि औराई पुलिस फर्जी तरीके से कार्यकर्ताओं को फंसा रही है और बगैर वजह प्रताड़ित किया जा रहा है। 6 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। औराई पुलिस के इस रवैये से ग्राम वासियों में भय का माहौल है। अपना दल यस के भदोही जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल ने शिकायती पत्र देते हुए औराई के इस गंभीर समस्या पर एसपी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दर्ज मुकदमे को हटाए जाने की मांग की है। औराई के नारायणपुर गांव में चल रहे 7 दिवसीय हैंडड्रम टूर्नामेंट का बुधवार को समापन हो गया। टूर्नामेंट के आखिरी दिन फाइनल मुकाबला चेतनीपुर व भदोही के बीच हुआ था, जिसमें भदोही की टीम विजेता बनी। मुकाबला शाम 4 बजे फाइनल हुआ था, जहां भदोही टीम के कैप्टन आशीष कुमार पाल के हाथ में विनर की ट्रॉफी दी गई। साथ ही खिलाड़ियों को शील्ड मेडल देकर सम्मानित भी किया गया था। टूर्नामेंट के आखिरी दिन मैदान में खेल प्रेमियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली थी। इस मौके पर गणेश प्रसाद, शिवम पटेल, प्रेम शंकर, मुकेश विश्वकर्मा, शिवम कहार आदि लोग मौजूद रहे। औराई ब्लॉक के जाठी गांव में मौजूद शिव मंदिर पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष जेपी सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस हिंदू सम्मेलन के मुख्य अतिथि अर्जुन पट्टी मंदिर के महाराज बनारसी दास जी रहे। हिंदू सम्मेलन में यज्ञ हवन पूजन के बाद हिंदू समाज के हितों पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। हिंदू सम्मेलन में आसपास के कई गांव से महिला, पुरुष, बच्चे, जवान, वृद्ध पहुंचे थे। कार्यक्रम में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला महामंत्री संतोष कुमार गौड़ सहित तेज बहादुर सिंह, मोनी सिंह, विवेक मिश्रा, संतोष कुमार तिवारी, शिवलाल मौर्य आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के जुरई निवासी शोभनाथ नामक व्यक्ति ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र में कहा कि वह सीधा साधा शांति प्रिय किस्म का व्यक्ति है, लेकिन गांव का ही एक व्यक्ति ग्राम सभा की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है। विरोध करने पर गाली गलौज, मारपीट व लड़ाई झगड़े के लिए आमादा हो जाता है। शिकायती पत्र देते हुए शोभनाथ यादव ने ग्राम सभा की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटवाते हुए अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे वर्ष के मौके पर भदोही शहर के छेड़ीवीर मोहल्ले में एक महोत्सव का आयोजन किया गया था। ज्ञानपुर रोड छेड़ीवीर बीएसएनएल ऑफिस के सामने रहने वाले सुरेश कुमार ने अपने घर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां भगवान श्री राम के चित्र पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इस मौके पर प्रसाद का भी वितरण किया गया है। कार्यक्रम में राजकुमार, संस्कार, सोना, शुभम, रोहन आदि लोग मौजूद रहे। शादी का झांसा देकर एक और किशोरी को युवक लेकर फरार हो गया। रात करीब 12 बजे किशोरी के घर पहुंचा युवक बहला फुसला कर लेकर फरार हो गया है। नाबालिग किशोरी के पिता की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने भदोही शहर के जल्लापुर नई बस्ती निवासी इश्तियाक अली अहमद के पुत्र इम्तियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्लापुर नई बस्ती का यह युवक आधी रात के करीब किशोरी के घर पहुंचा और शादी का झांसा देकर लेकर फरार हो गया है। फिलहाल इश्तियाक अली अहमद के बेटे इम्तियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर भदोही कोतवाली पुलिस किशोरी व युवक की तलाश में जुटी हुई है। ज्ञानपुर के कंसापुर में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर गुरुवार को लोक बंधु राजन नारायण की पुण्यतिथि मनाई गई। समाजवादी पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव की अध्यक्षता में कार्यालय पर आयोजित पुण्यतिथि मौके पर कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से लोक बंधु राजन नारायण के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी है। पुण्यतिथि कार्यक्रम में प्रदीप यादव ने कहा कि लोक बंधु राजन नारायण आम आदमी की खातिर 1-2 नहीं बल्कि 80 बार जेल गए हैं। कहा कि जहां अन्याय होते देखते थे उसके विरोध में लोक बंधु राजन नारायण खड़े हो जाते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में उन्होंने समाजवादी आंदोलन में हिस्सा लिया था। कार्यक्रम में धर्मेंद्र मिश्रा, महेंद्र गौड़, लालजी दुबे, शैलेंद्र सिंह, सोमनाथ यादव सहित तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बाल विवाह जैसे कुप्रथा के खिलाफ भदोही तहसील परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जहां बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने इस कुप्रथा के खिलाफ अपने अपने हस्ताक्षर किए थे। मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान की ओर से हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बाल विवाह मुक्त भारत के नाम से यह जागरूकता अभियान चलाया गया था। भदोही तहसील में इस कुप्रथा के खिलाफ एक बैनर भी लगाए गए थे। इसी बैनर पर बड़ी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर किया था। साथ ही बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानूनी प्रावधानों से अवगत भी कराया गया था। जागरूकता कार्यक्रम में अजय कुमार, राजमणि, नरेंद्र, कमलेश आदि मौजूद रहे। नशा मुक्ति अभियान के तहत भदोही शहर के इंदिरा मिल से जागरूकता प्रचार फेरी निकाली गई थी। मोड़ बाजार से सटे बरमोहनी निवासी संतोष कुमार यादव के नेतृत्व में निकाली गई यह प्रचार फेरी इंदिरा मिल चौराहे से भदोही शहर के स्टेशन रोड फत्तूपुर होते हुए मोड़ बाजार पहुंची थी। उसके बाद यह जागरूकता फेरी सूर्यामा दुर्गागंज त्रिमोहानी पहुंचकर संपन्न की गई। संतोष कुमार यादव ने बताया कि नशा मुक्ति को लेकर यह फेरी निकाली गई थी, जिससे लोग नशे जैसे आदतों को छोड़ सकें। प्रचार फेरी में राजेंद्र, बहादुर यादव, महेश यादव, शिवशंकर यादव आदि मौजूद रहे। 5 साल के सुशील धीवर के जन्मदिन पर परिवार समेत पास पड़ोस नात रिश्तेदार झूम उठे। केक काटकर उपहार भेंट करते हुए सुशील धीवर की लोगों ने आरती उतारी। जन्मदिन को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर निवासी मगन धीवर व पूनम देवी के बेटे सुशील धीवर का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। घर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ देर रात तक खाने खिलाने का दौर भी चलता रहा। जन्मदिन कार्यक्रम में मौजूद कुमाऊ धीवर, बनवारी धीवर, चंद्रेश धीवर, सुरेश पाल जैसे तमाम लोगों ने सुशील धीवर को जन्मदिन की बधाई दी है। चलते चलते एक बार फिर आप सभी दर्शक बंधुओं को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल पर दुख का एक लम्हा भी किसी के पास न आए। खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। आज सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप अपने इलाके की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।